मैनेजमेंट एज ए आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज व्हाट। मैनेजमेंट तीनों है, एक आर्ट भी है। आर्ट क्या होता है? कला, क्रिएटिविटी। व्हाट इज आर्ट? ठीक है ना। आर्ट्स जैसे आपने समझा होगा, तीन स्ट्रीम होती है, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स होती है। आर्ट्स जिसके अंदर आप क्या पढ़ते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब आर्ट्स की स्ट्रीम। ठीक है ना। तो उसमें पूछा क्या जा रहा है, मैनेजमेंट एज आर्ट। तो मैनेजमेंट कैन बी सीन एंड स्टडीड फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव इंक्लूडिंग ए साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। मतलब मैनेजमेंट जो है वो तीनों ही है। एक कभी कभार वो तीनों ही बन जाता है, जरूरत पड़ने पे वो सब है। समझ रहे हो आप? मैनेजमेंट एज अ साइंस, ठीक है ना, मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब वो क्या कह रहा है, मैनेजमेंट साइंस क्यों है? बिकॉज इट इन्वॉल्व सिस्टमेटिक स्टडीज, एनालिसिस, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट। थ्योरीज वगैरह है इसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। साइंस क्या होता है? साइंस एक होता है रिजिड एरिया, जहां पे उसने वो बता दिया, वो बता दिया। ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन दादा, फेंका ऊपर नीचे गिरा। ठीक है ना। ऐसी कुछ थ्योरीज यहाँ भी डेवलप की गई है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लीडरशिप थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी, ठीक है ना, मैस्लो की थ्योरी, डेविड ये फ्योल्स की थ्योरी। तो ये सारी थ्योरीज बनाई गई जिससे आप अलग अलग जगह आप डिसीजंस लेने में आपको मदद कर रही हैं कहीं ना कहीं। देखिए, ये आप इससे पढ़ सकते हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो साइंस से आप क्या समझ रहे हैं? सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमाइज्ड बॉडी, एक तरीका बना दिया किसी भी चीज को कार्य करने का सिस्टमैटिकली। ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। जब हमने, आपने एल्टन मायो का हाइथ्रॉन एक्सपेरिमेंट शायद अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है। आपने जैसे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स में आगे आपको पढ़ाऊंगा, जैसे उन्होंने जो 14 प्रिंसिपल दिए, वो उन्होंने कहीं जगह ऑब्जर्वेशन कुछ देखा होगा ना यार, कि मतलब मैं ये प्रिंसिपल दे रहा हूँ, अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर दे रहा हूँ, एस्पिरिट डी कॉर्प्स ये प्रिंसिपल दे रहा हूँ, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन किया है कि हाँ ये चीज बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तभी ना ये एक्सपेरिमेंट्स और वो सामने निकल के आ रहे हैं। तो मैनेजमेंट इज साइंस, कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप उसमें देखा होगा कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज है, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो क्या वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, ऑर्गेनाइजेशनल के ग्रुप गोल्स अचीव करने में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें उन्होंने जज करी, करी करके देखी, तब ये प्रिंसिपल डेवलप हुई। तो दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज साइंस। समझ रहे हो आप? साइंस में क्या है? साइंस में जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपको करके देखना पड़ता है। साइंस में आप याद रखो, करके देखेंगे तब मानेंगे कि हाँ ये चीज है। करके, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स लगाएंगे तभी तो साइंस की चीज को आप गलत नहीं कह सकते। उन लोगों ने जैसे भी चंद्रयान 3 भेजा है ऊपर, चंद्रयान 3 गया है मून के ऊपर, तो उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट लगाया है कि इसमें इतने इंजन ऐसे लगाएंगे, ऐसे जाएगा, इसमें इस तरीके का वो रहेगा, फ्यूल रहेगा, टरबाइन रहेगा, रॉकेट कितनी क्षमता का रहेगा। उन्होंने सब चीज का एक्सपेरिमेंट किया, फिर इसको ऊपर उड़ाया। अगर सोचो वो ऐसी हवा में बात करके ऊपर भेज देते, तो मान लो पता चला ये ऊपर गया गया यहीं से गिर पड़ा नीचे और पूरा धरती और उसने खोल दी। तो आपको ये समझना पड़ेगा, उन लोगों ने हर चीज का साइंस, ऐसे ही मैनेजमेंट भी साइंस है। मैनेजमेंट भी जब जरूरत पड़ने पे साइंस भी होता है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। समझने की कोशिश करते जाना, एक बार समझोगे जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है ना। अब आप आगे की चीज समझते हैं अपन। उसके बाद अपन देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट से क्या मतलब है कि मैनेजमेंट स्किल्स, क्रिएटिविटी पे भी डिपेंड होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम दिया गया, मुझे काम दिया गया, दो लोगों को और काम दिया गया, तीन लोगों को और काम दिया गया, सबको अपना अपना काम बांटा गया। तो उसमें ये देखना है कि मैनेजमेंट एक क्रिएटिविटी है, कि मतलब वही काम दो आदमी अलग तरीके से कर रहे हैं, वही काम मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ, वही काम वो दूसरा आदमी अलग तरीके से कर रहा है, बट काम तो वही है। लेकिन मैनेजमेंट इज एन आर्ट, इट इज इन्वॉल्व द पर्सनल स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय। आप ये देख के चलते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके थ्रू वो क्रिएटिविटी सामने आती है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि उसकी क्रिएटिविटी को सामने लाने के लिए हमको कई बार आर्ट्स का इंपॉर्टेंस आती है। तो मैनेजमेंट क्या हुआ? साइंस हुआ। क्यों? क्योंकि करके देखते हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, वेरियस थ्योरी, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स यहाँ पे आ गए। आर्ट मतलब
थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनल स्किल्स, क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने के लिए आर्ट आ गई, ठीक है ना। तीसरा क्या है अपने पास, तीसरी क्या है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ प्रोफेशन ड्यू टू द स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल्स एंड एथिकल स्टैंडर्ड एसोसिएटेड विद इट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट एक्वायर फॉर्मल एजुकेशन, अंडरगो ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूअसली अपडेट देयर नॉलेज टू स्टे करंट इन द फील्ड। प्रोफेशन का क्या मतलब होता है, देखिए तीन तरीके की कहानी होती है कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तीन चीजें हैं कि नहीं, बताइए। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस तो जो नॉर्मल आदमी कर रहा है, बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री जो अपने लगा रहा है बड़ी बड़ी, वो काम कर रहा है। प्रोफेशनल कौन होते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सब क्या है, ये सब प्रोफेशनल है कि नहीं, आप बताइए मेरे को। तो मैनेजमेंट काम करता है प्रोफेशन के रूप में भी। एक डॉक्टर है, वो इसने एक एजुकेशन ली, एक ट्रेनिंग ली, एक स्पेशलाइज उसने एम, जैसे कि सारे एमबीबीएस तो करते ही हैं, आपको भी पता होगा। उसके बाद सब लोग स्पेशलाइजेशन में चले जाते हैं, आपने लोगों के यहाँ पे लिखा होगा एमडी। कोई कोई न्यूरो ब्रेन का देख रहा है, कोई हार्ट का देख रहा है, कोई किडनी देख रहा है, क्या है ये सब। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, वहां भी वो मैनेजमेंट उपयोग करते हैं कि नहीं करते, मुझे आप बताइए। वो कॉन्टिन्यूसली अपने आप को अपडेट कर रहा है कि नहीं, डॉक्टर्स जो जो प्रोफेशन में है। एक एक होता है कि वो नौकरी कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट। एक होता है प्रोफेशन, जो वो खुद की प्रैक्टिस करता है। सीए बैठते हैं, वो अपने आप को अपडेट करते हैं। टैक्स रेट्स चेंज हो गए कल को, अभी आप न्यूज व्यूज तो देखते ही होगे, नहीं देखते तो देखना शुरू करिए, थोड़ा सा आपको नॉलेज भी इंक्रीज होगी। तो टैक्स की रेट चेंज हो गई, कोई चीज चेंज हो गई, जीएसटी आ गया, तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से अपने आप को डेवलप करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने पे वो तीनों है, साइंस भी है, प्रोफेशन भी है, आर्ट्स भी है। तो मैनेजमेंट को हम तीनों ही कहते हैं। अब आइए छोटा सा ट्रिक देख लेते हैं, जिससे आपको ये चीजें याद रहे। क्या रहे, याद रहे, फीचर, ठीक है ना। अब जैसे इसमें देखिए क्या लिखा है फीचर्स में, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो अब आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने आपको तीन चार चीजें बताई। एक सबसे पहले ओ से ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, कॉज एंड रिलेशनशिप, यूनिवर्सल वैलिडिटी, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। तो आप सिंपल सा एक लाइन याद करते हैं, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, जब आप चार बार इसे पढ़ेंगे तो टॉप निकालना है, ऑकस रखना है, ऑक्टोपस में से टॉप हटा देना है। वो टॉप हटाना नहीं है, वो टॉप को अपन ले जाएंगे, ये टॉप जो अपन ने हटाया, वो टॉप अपन ले जाएंगे आर्ट को याद रखने के लिए, टॉप क्लास, ठीक है। टॉप क्लास, टॉप क्लास में क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज, ओ को अपन छोड़ते हुए, पी से क्या है, पर्सनल स्किल्स, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, और क्लास का सी ले लेंगे तो क्रिएटिविटी। समझ रहे हैं आप। ऑक्टोपस में से टॉप हटा देंगे तो ओ सी, ओ सी यू एस, ओ सी यू एस, ओ से क्या होगा, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट, सी से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यू से यूनिवर्सल वैलिडिटी, एस से सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑक्टोपस, ये अपन ने क्या, मैनेजमेंट एज अ साइंस लिखने को आ गया। मान लो कोई केस स्टडी आती है, नीचे लिख के आता है, राइट एनी फोर फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस, हाउ विल यू प्रूव दिस। आपको याद आया यार, सर ने बताया था ऑक्टोपस, जिसमें से ऑक्टो में से टॉप हटा देंगे, तो टॉप को रिमूव करके अपन ऑक्टो से लिख देंगे, ओ से ऑब्जर्वेशन, कॉज एंड इफेक्ट, यूनिवर्सल वैलिडिटी और सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब जो अपन ने सर ने टॉप हटवाया था, वो सर ने आर्ट की तरफ कर दिया था। सर ने कहा था आर्ट जो आगे आएगा आर्ट में देख लेना। तो सर ने फिर आर्ट में क्या बताया था, टॉप क्लास, क्या बताया था, टॉप क्लास, क्या बताया था, टॉप क्लास। अरे ये तो सर मस्ती हो गई। अरे ठीक है यार, केवल पढ़ाई पढ़ाई करके भी क्या करोगे, थोड़ी बहुत मस्ती भी जरूरी है, ठीक है ना। अब आप देखो इसको, टॉप क्लास, टॉप क्लास में से क्या है, टॉप में से पहला आ गया थ्योरेटिकल नॉलेज, ओ से अपन ने हटा दिया, पी से पर्सनल स्किल्स, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, और सी से क्रिएटिविटी। ये चार चीजें अपन ने इसकी याद कर ली। अब मान लो कोई केस स्टडी आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं आर्ट का, मैनेजमेंट एज आर्ट, आप इसको प्रूव करो, कैसे करोगे। तो आपने चार पॉइंट याद रखे, कौन कौन से उसने लिखने को आए, तो आपने पटाख से क्या लिखा, टॉप क्लास। ये टॉप कहाँ का था, ये टॉप था उधर का, पीछे का ले आए थे अपन, ठीक है ना। टॉप का अपन पीछे का ले आए थे, पीछे का आगे लाए तो एक पी अपन ने बढ़ा लिया, टॉप क्लास, टॉप क्लास, ठीक है ना। टॉप क्लास में अपन ने ले लिया तो टी पी पी सी, तो थियोरिटिकल नॉलेज, परफेक्शन टू प्रैक्टिस, पर्सनल स्किल्स, और सी से क्या ले लिया अपन ने, क्रिएटिव। समझे आप।
ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लो, नहीं मिलेगा आपको कहीं भी इस तरीके का। मैंने ये स्वयं के बनाए हुए मेरे निमोनिक्स हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे, ठीक है ना। अब जैसे अपन ने टॉप क्लास पढ़ा, क्लास का अपन ने ये एस एस उठा के यहाँ ले लिया, FSSAI, FSSAI, आप इसको गूगल भी करना। ये आप फटाक से कुरकुरे का पैकेट खुला, ये इंसान है, इसका नाम है गुल्लू, ये गुल्लू है, ठीक है ना, इसका नाम रख देता हूं मैं गुल्लू, ठीक है, गुल्लू नाम है इसका। ये गुल्लू रोज क्या 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 चीजें खाता है, कुरकुरे, ठीक है ना। मैनेजमेंट ऐसा हमको याद करने में क्या मदद कर रहा है, एफ, एफ से अपना क्या है, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, पहला पॉइंट। दूसरे एस से सर्विस मोटिव, तीसरे एस से स्टैट्यूटरी बॉडी, और चौथे एस से सिस्टमाइज स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ठीक है ना। सिस्टमाइज बॉडी नॉलेज कहाँ था, मैनेजमेंट एज अ साइंस। और अपन तीनों चीजें अपन ने याद कर ली हैं। पहली चीज अपन ने कैसे याद करी थी, मैनेजमेंट एज अ साइंस, ऑक्टोपस से, ऑक्टोपस से, ठीक है ना, जिसमें से अपन ने टॉप हटा के कहाँ ले लिया था, आर्ट के अंदर। आर्ट के अंदर अपन ने क्या लिख दिया था, टॉप क्लास, क्या लिख दिया था, टॉप क्लास। टॉप से TPPC ये ले लिया था। तो ओ से क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, सी से क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यू से यूनिवर्सल, एस से सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, टी से थ्योरेटिकल नॉलेज, पी से पर्सनल स्किल्स, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, और ये अपना टॉप, और सी से अपन ने क्रिएटिविटी। टॉप क्लास, ऑक्टोपस टॉप क्लास, ठीक है ना। फिर अपन ने क्या ले लिया, FSSAI, ये क्या है, खाने को बचाने, खाने को ही मार्केट है, तो ये टैग देती है। FSSAI, एक एस अपन ने अपने काम के था तो अपन ने जोड़ लिया। तो फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सर्विस मोटिव, स्टैट्यूटरी बॉडी और स्पेशलाइज नॉलेज। तो आई थिंक ये टॉपिक अब आपको इजिली क्लियर हो चुका है कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये अब आपको इजिली क्लियर हो चुका है।